नितिन गडकरी के स्टेटमेंट से ये बात तो क्लियर है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एक एक्सपेरिमेंट नहीं, पॉलिसी है। सरकार अपने कुल 3 पॉइंट देती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के पीछे यही हमारे रीजन है। गल्फ कंट्री से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन सरकार बताती है कि भाई पॉल्यूशन कम होगा। और थर्ड रीजन बताती है कि फार्मर का इनकम बढ़ेगा। लेकिन इस पॉलिसी में असल है क्या असर है इसका? दरअसल बात ये 3 साल पहले इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरू की गई थी। अब पूरे देश में 40 करोड़ से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो ज्यादातर E20 कंपैटिबल नहीं है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि गडकरी साहब आपको इस पॉलिसी में इतनी जल्दी क्यों है? इतनी जल्दीबाजी तो ब्राजील ने भी नहीं किया। और आप E20, E85, E100 लगे हुए हैं सर आप कॉकटेल बनाने में। इन अ नटसेल मैं बताता हूं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के 2 पार्ट हैं। पहला, मोनोफ्यूल व्हीकल। ऐसी व्हीकल जो एक तरह की फ्यूल से चलती हैं। इंडिया में मैक्सिमम गाड़ियां ऐसी ही हैं जो मोनोफ्यूल व्हीकल है। ज्यादा से ज्यादा 20% की ब्लेंडिंग झेल सकती हैं। दूसरा आता है फ्लैक्सिबल फ्यूल व्हीकल, जो एक से ज्यादा फ्यूल पे चल सकती हैं। जाहिर है कि जो गाड़ियां इथेनॉल कंपैटिबल नहीं हैं उनका माइलेज 6 to 7% घटेगा, इंजन रिस्क बढ़ेगा और पब्लिक का मंथली बजट भी बिगड़ेगा। अब सवाल आता है कि सिर्फ प्रॉब्लम आम जनता का नहीं है, प्रॉब्लम वाटर क्राइसिस पे भी है। जब आप राइस एंड शुगर केन जैसे क्रॉप से 1 लीटर एथेनॉल बनाते हैं तो 1 लीटर एथेनॉल को प्रोड्यूस करने में 2500 से 3000 लीटर वाटर खर्च होता है, क्योंकि शुगर केन और राइस दोनों ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। पॉसिबल है कि फार्मर हो सकता है कि मोनोकल्चर पे शिफ्ट हो जाए। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि E20 पूरी तरीके से ग्रीन फ्यूल नहीं है। खैर, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गडकरी साहब कितना कॉकटेल बनाते हैं।